तकरीबन 3 हफ्ते पहले यूपी के बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिनमें एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। करीब एक सप्ताह तक ये खबर मीडिया की सुर्खियां रही, जिसके कारण 23 मकानों को अवैध बताकर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया था। इन मकान मालिकों को 3 दिन का वक्त दिया गया था, जिसके अंदर इन्हें मकान दुकान को खुद तोड़ना था या फिर बुलडोजर से गिराने की फीस सरकार को देनी थी। हालांकि तब तक हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े करते हुए इस पर रोक लगा दी थी। ऐसे में एक बार फिर से इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सरकार से कई सारे तीखे सवाल किए, जैसे जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है, क्या उनके परिसरों का कोई सर्वेक्षण किया गया था? क्या वे इन कथित अवैध भवनों के मालिक हैं? क्या नोटिस संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए थे या फिर नहीं? इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले में दाखिल जनहित याचिका पर जवाबी शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई अब 11 नवंबर को होनी तय की गई है, जिसमें राज्य सरकार को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करना है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी भी की। कोर्ट की ओर से कहा गया कि राज्य को कानून का पालन करना होगा और चुनिंदा तरीके से निर्माण को नहीं गिराया जा सकता है। इससे पहले बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के घरों पर पीडब्ल्यूडी की ओर से नोटिस लगाया गया था। विभाग की तरफ से सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण कर मकान बनाए जाने की नोटिस चस्पा की गई थी। उस दौरान 3 दिन में निर्माण को हटाने के लिए नोटिस लगाई गई थी। गौरतलब है कि बहराइच के हरदी थाने के महाराजगंज में 13 अक्टूबर को भड़की बवाल के बीच छत पर चढ़े रामगोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें अब्दुल हमीद, सरफराज, मोहम्मद तालिब उर्फ सल्लू, फहीम समेत 6 नामजद और 4 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज था। नेपाल भागते समय 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बताया जाता है कि असलहा बरामदगी के दौरान सरफराज और मोहम्मद तालिब ने पुलिस पर ही बंदूक तान दी थी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां इनका इलाज हुआ और उसके बाद फिर इन्हें गिरफ्त में लिया गया। बता दें कि इसी मामले को लेकर यूपी में खूब राजनीति मची थी। अखिलेश यादव की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि योगी सरकार कानून व्यवस्था संभालने में फेल है। इसके अलावा बीजेपी के स्थानीय विधायक ने ही अपनी ही पार्टी के कई नेताओं पर केस दर्ज कराया था। बीजेपी के विधायक का आरोप था कि उन पर हमले की साजिश रची गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात से कन्नी काटते हुए कहा कि इस दंगे के समय नहीं, बल्कि जब वो रामगोपाल मिश्रा के शव को लेकर जा रहे थे और उसे जलाने की प्रक्रिया के लिए काम कर रहे थे, तभी उनकी कार पर इन स्थानीय नेताओं ने हमला कराया।